पूरा बाजार यहाँ से शुरू होता है जोशीमठ का, जो फिलहाल बंद है। बाहर से कोई लोग जो आ रहे हैं, ये देखिए, ये पुश्ता यहाँ से खिसक रहा है तो मिट्टी डाली गई थी, ये मिट्टी गीली है, शायद पानी परकुलेट हो रहा है, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से ये जमीन काफी नीचे है। और आप देखेंगे अचानक ये दरार एक यहाँ से भी आ रही है जो रोड को तोड़ चुकी है। इस दरार को भरा गया है। ये दरार ही असल वजह है जिसकी वजह से इस होटल ने नींव छोड़ दी। अब ये होटल हवा में लटका हुआ है। आगे आइए जरा हम आपको बताते हैं किस तरीके से दरार बढ़ती जा रही है। ये मलारी होटल, हमने दोनों होटल के बीच का डिस्टेंस आपको दिखाया था। ये वो दरार थी जो लगातार बढ़ी है। बिजली की वायरिंग जिसको अब समेट कर रख दिया गया है। शहर के लिए ऑल्टरनेट व्यवस्था की जाएगी बिजली की, क्योंकि ये मेन लाइन है जो जोशीमठ शहर की तरफ आती है। और यहाँ वो आशंकित लोग खड़े हैं जो ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इस पूरे शहर में क्या हो रहा है वो देखकर, सर आप यहीं के बाशिंदे हैं? सर ये होटल गिराए जा रहे हैं, एक्शन चल रहा है, आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए अभी देखो जो सिचुएशन है वो बहुत वरीसम तो है ही, क्योंकि दरारें कंटिन्यूसली आ रही हैं। हर दिन हमें पता चल रहा है कि कहीं पे कुछ और धंस गया है, कहीं और टूट गया है। तो एक खतरा लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। उसके अलावा जैसे हम लोग यहीं पे स्टे करते हैं, तो कुछ दिनों पहले हमको शासन की तरफ से कॉल आया था कि आप यहाँ से हट जाइए क्योंकि यहाँ पे प्रीमाइसेस सेफ नहीं है। तो हम लोग अभी टेम्परेरी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। साथ ही साथ अभी हमको मॉर्निंग में 4:30 AM पे एक न्यूज़ का पता चला, जिसमें हमें पता चला कि जो ये होटल है इनको गिराया जा रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ओनर्स हैं उनको कोई भी इंफॉर्मेशन है नहीं इस चीज़ की कि प्रॉपर्टी को गिराया जा रहा है। तो प्रॉपर्टी को गिराया जाना एग्रीड है, क्योंकि इससे लोगों को हानि हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे कुछ बिल्डिंग्स है और आफत का सिचुएशन है, तो सबको एक साथ एज ए टीम मतलब एफर्ट लेना ही पड़ेगा। तो बट इसमें रूल ऑफ लॉ नहीं फॉलो किया जा रहा है। क्या रूल ऑफ लॉ कह रहे हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अनसेफ है, उसको तोड़ने के लिए कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, मार करके तोड़ा जा सकता है। उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट कहीं नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे प्रीमाइसेस में कोई ओनर है, तो अगर नेशनल डिजास्टर एक्ट होता है तो उसका एक गवर्नमेंट का गैजेट रहता है, उसमें नोटिस रहता है, जोन्स क्रिएट किए जाते हैं जिसमें कि क्या डेमोलिश करना है, क्या नहीं करना है। तो उसका इंफॉर्मेशन है नहीं। मे बी वो गैजेट कहीं एग्जिस्ट करते होंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये अगर वो कागज हो तो क्या फर्क होगा? उससे ये फायदा होता है कि आगे जब रिहेबिलिटेशन होता है तो इस जो ओनर होते हैं उनको उनका लॉफुल या फेयर कंपनसेशन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ तो ये सबसे बड़ा सवाल है जिनका होटल टूट रहा है उनकी तरफ से, जो बार बार कहा जा रहा है कि एक फाइनेंशियल प्लान नहीं है कि अगर ये होटल गिराया जाएगा तो कितना मुआवजा मिलेगा। लेकिन इसमें एक दूसरा एंगल भी है। यहाँ पर 5 मंजिल की अनुमति नहीं है। ये दोनों होटल 5 मंजिल के हैं, तो वो भी एक अंडर कंसिडरेशन है कि क्या ये कानून की जद में बनाए गए थे, क्या इनका बिल्डिंग प्लान सैंक्शन था। वो भी एक बहुत बड़े सवाल है, क्योंकि जोशीमठ में 3 मंजिल की अनुमति है, 4थी मंजिल पर आप हट बना सकते हैं बर्फ से बचने के लिए, लेकिन ये दोनों होटल 5 मंजिल के बने हुए हैं। तो जब कानून की बात आती है तो जो होटल के मालिक हैं वो कह रहे हैं कि एक फाइनेंशियल प्लान क्या है, कंपनसेशन क्या होगा। वहीं दूसरा सवाल, जो लोग छोटे घरों में रहते हैं वो पूछ रहे हैं कि ये 5 मंजिल का होटल बन कैसे गया, इसका नक्शा पास कैसे हो गया, और जब आज ये अनसेफ है तो फिर ये जिम्मेदारी प्रशासन की कैसे, होटल मालिकों की क्यों नहीं। तो ये वो अलग अलग एंगल है। हर किसी का अपना तर्क है। जो होटल मालिक है उसकी एक अपनी वजह है, जो छोटे घर वाले पीछे हैं उनके अपने अलग तर्क हैं, और इसके बीच ये है रूल ऑफ लॉ। ये बात स्पष्ट है कि जोशीमठ में पिछले 20-22 साल में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो हमें हटने के लिए कहा जा रहा है, ऊपर से तार हटाया जा रहा है, माफ कीजिएगा। पिछले 20 साल में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो बेतहाशा हुआ है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जोशीमठ पर कंस्ट्रक्शन का वजन बढ़ा है।
जिसकी वजह से ये शहर धंस रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन अब जब दरारें बढ़ने लगी हैं, खतरा बढ़ने लगा है, तब ये एक्शन किया जा रहा है। जैसे ये होटल ज्योति है, ये पूरी तरह से सुरक्षित दिख रहा है, कोई दरार ज्यादा नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये असुरक्षित इसलिए है क्योंकि जब इन दो होटलों को गिराया जाएगा, इस होटल के इस हिस्से में दरार है, तो ये होटल भी अनसेफ की कैटेगरी में आ जाएगा। और अब जैसे जैसे यहाँ होटल को तोड़ने की प्रक्रिया हो रही है, तो स्थानीय नेता भी पहुँच रहे हैं, विपक्षी नेता भी पहुँच रहे हैं, लेकिन लोगों में आशंका इस बात को लेकर है कि सरकार कार्रवाई कर रही है, रिहैबिलिटेशन प्लान की बात कर रही है, लेकिन अभी तक कोई रिहैबिलिटेशन प्लान सुनिश्चित नहीं किया गया है, डिक्लेयर नहीं किया गया है, वो प्लान इन प्रोसेस है। कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं, स्थानीय बाशिंदे हैं, इनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। अच्छा, माननीय नवीन चंद्र वर्मा, जो अच्छा, हमारे व्यापार मंडल व्यापार मंडल जी, एक बार हम बात कर लेते हैं। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, आप पहुंचे हैं, इन होटलों को गिराया जाना है, व्यापार मंडल क्या सोच रहा है? देखिए, व्यापार मंडल अपने व्यापारियों के दुख के साथ आज यहाँ पर आया हुआ है, और मैं इस संगठन के अध्यक्ष होने के नाते पूरे हमारे जितने व्यापारी भाई हैं पूरे उत्तराखंड के, उनकी ओर से आप जितने लोग यहाँ पर हमारे सैकड़ों हमारे व्यापारी लोग हैं जिनके जो दमिदोष होने जा रहे हैं, सर संवेदना समझी जा सकती है, एक्शन क्या है आपका? व्यापार मंडल सोच क्या रहा है? हम ये सोच रहे हैं कि हमारे जितने व्यापारी जो इसमें प्रभावित हैं, उनका जो पुनर्स्थापन किया जाएगा सरकार द्वारा, कहीं कहीं पुनर्स्थापन की मांग है हमारी और सरकार करेगी, लेकिन सवाल है कि जो पूरा आशियाना उनको उजड़ के जा रहा है, जो उनके ज़िंदगी भर की जो कमाई का साधन था वो ख़त्म होने जा रहा है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? जो आज एनटीपीसी जिसकी टनल की वजह से इतना बड़ा हादसा हो चुका है और होने जा रहा है, जो पूरा भूदसाव है, जिसके कारण जो आज से नहीं है, ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, ये भूगर्भ। अच्छा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात दूसरा एंगल ये है कि यहाँ 3 मंजिल के मकान अलाउड है, ये जो दोनों होटल टूटने हैं ये 5 मंजिल के हैं, ये कैसे बन गए? इसका सवाल भी तो पूछा जाएगा ना। ये तो सरकार का वो है कि उन्होंने कैसे बनने दिया, या क्या बनने दिया, क्या उनके मानक थे, ये सरकार की। आपको लग रहा है मानक फॉलो किए गए हैं? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि भाई ऐसे सेंसिटिव क्षेत्र में मानक जो होनी चाहिए थे वो तो मेरे ख्याल है बहुत कम होनी चाहिए थी। तो देखा आपने किस तरीके से परिवार उद्योग मंडल का कहना है कि कंपनसेशन प्लान दिया जाए, और जिस तरीके से पूरा शहर धंस रहा है एक कंपनसेशन प्लान हो, लेकिन वो भी मानते हैं कि मानकों की भी अनदेखी हुई है, और अब जब मानकों की अनदेखी हुई है तो बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि जब आपने सरकार के तय की मानक नहीं माने तो किस तरह से आपको उस तरह की कंपनसेशन दे दिया जाए जिस तरह की आपकी बिल्डिंग है, जो मानकों के ताक पर रखकर बनाई गई है। तो ये अपने आप में अलग बात है, सरकार क्या पॉलिसी लेकर आती है, किस तरह से कंपनसेशन दिया जाएगा। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उसका सबको इंतजार है, लेकिन सवाल ये भी है कि किस तरीके से यहाँ अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन हुई, मानकों को ताक पर रखकर कंस्ट्रक्शन हुई, जिसका नतीजा आज ये है कि जोशीमठ दरक रहा है। 673 मकानों पर ये पूरा खतरा मंडरा रहा है, और यही कारण है कि अब सरकार एक्शन में है। शुरुआत लोगों की जान बचाने से हुई है। प्रशासन की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है, और अब धीरे धीरे यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ स्थानीय राजनीतिक नेता भी हैं जो होटल के मालिक से मिलने के लिए पहुँचे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये मामला राजनीति से ऊपर होना चाहिए। हालांकि होटल मालिक स्वीकार करते हैं कि ये होटल अगर जनहित में गिराया जाना चाहिए तो गिराए दीजिए, लेकिन वो एक कंपनसेशन की घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कंपनसेशन के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।